जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियाँ आती रही है, लड़ते रहिए तो जीत जाएंगे और घुटने टेक दिए तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की पुस्तक चल रही है। पाठों को प्रश्नोत्तर रूप में कर रहे हैं सारों को। पाठ है 8, समाज और हमारे दायित्व। पहले इस पाठ की बात करते हैं। तो इस पाठ के अंदर से फैक्ट रूप में कोई विशेष प्रश्न बन नहीं रहे, लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ कि समाज और हमारे दायित्व है। ये एक राजनीति वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इस पार्ट से तो एक आधार बनाया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है। तो समाज के प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हो सकते हैं, जैसे कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, समाज के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता फैलाना, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मतदान देना, और हम आगे कहें तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशासन की सहायता करना, ये समाज के प्रति अपने दायित्व हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, यानी कि व्यवहारिक बातें हैं इस अध्याय के अंदर। फैक्ट रूप में कोई प्रश्न नहीं बनता। अध्याय 9 की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र और समानता। इसमें भी बिल्कुल साधारण सी बेस बातें दी गई है आधार रूप में, और इनकी जो विस्तार रूप है वो हम आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं लोकतंत्र और समानता से जो कुछ प्रश्न हैं वो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें आप। लोकतंत्र और समानता वाले अध्याय से प्रश्न बनते हैं कि अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार किस लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। हम किसी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं किसी को, तो उसका जो हमें अधिकार मिलता है वो किस लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। तो उत्तर हो जाएगा वो राजनीतिक लोकतंत्र। इस अध्याय के अनुसार ऐसा बताया गया, राजनीतिक लोकतंत्र। सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश कौन देता है। प्रश्न है, एक बार पुनः समझ लीजिए कि सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का निर्देश है जो कौन देता है। ये या यूँ कहें कि लोकतंत्र स्थापित हो, ये निर्देश कौन देता है, तो वो देता है अपना भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार होता है ये। व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता कहलाती है। व्यवसाय करने की आज़ादी और उपभोग करने की, उसका उपयोग करने की जो आज़ादी है और स्वतंत्रता, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपने आर्थिक लोकतंत्र। वो अपना आर्थिक लोकतंत्र है, व्यवसाय करना और उपभोग करना। अगला देखते हैं, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या कहलाती है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या कहलाती है, या यूँ कहें किस लोकतंत्र के अंतर्गत आती है, तो ये आती है सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत। इस अध्याय के अंदर भी यही कुछ प्रश्न बनते हैं फैक्ट रूप में, और बाकी है जो एक आधार रूप में बताया गया है। और समानता, लोकतंत्र विस्तार से हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।